हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी की 27 अप्रैल की सभी शिफ्टों का पेपर हो चुका है। तो सभी शिफ्टों को अगर मैं देखूं तो मैथ कैसा आया, रीजनिंग कैसी आई, जीएस कैसी आई, आपके आने वाली शिफ्टों के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट का आगे पेपर है उनके लिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ों पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। नंबर सीरीज के जो मिसिंग नंबर होते हैं ना, मिसिंग नंबर या जो मिसिंग सीरीज होती है उस टाइप के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। एनालॉगी का 1 प्रश्न और क्लासिफिकेशन का 1 प्रश्न, ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न और आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है या मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, जैसे आप कह कहते हैं प्लस को माइनस कहा जाता है, गुणा को भाग कहा जाता है, उस तरीके के 1-2 प्रश्न देखने को मिले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका काउंटिंग फिगर का 1-2 प्रश्न देखने को मिला है, डाइस का प्रश्न देखने को मिला है। तो रीजनिंग का अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो वही इजी वाला पैटर्न जो पहले आता था, 20 के 20 प्रश्न आप कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको सीरीज को थोड़ा अच्छा देखना पड़ेगा। और सिटिंग अरेंजमेंट है ना, इसे आपको अच्छा देखना पड़ेगा। इसके लिए हम संभावित पेपर आपको कराएंगे मैथ और रीजनिंग का पूरा, उसे आप लोग जरूर देख के जाना, ठीक है। कल दिन में 12 बजे से क्लास चलेगी। संभावित पेपर आपके आने वाली सभी शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये तो मैंने आपका बता दिया रीजनिंग का। इसके बाद मैथ की बात करूं तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक मैथ को बच्चे बताने के थोड़ा अच्छे लेवल का आया, उसमें भी अच्छे लेवल में कौन कौन से टॉपिक, एक तो आपका टाइम एंड वर्क के अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिले हैं, और आपके प्रॉफिट लॉस के अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं, और आपके मेंसुरेशन के, ये 3 टॉपिक के अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं। और तो जैसे आपका मैथ पूछा जाता था, एक एक दो दो प्रश्न लगभग हर चैप्टर से पूछा गया है। जीएस की मैं बात करूं तो पॉलिटी कम पूछी गई है, परंतु हिस्ट्री के लगभग 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। हिस्ट्री में बात करूं, हड़प्पा सभ्यता को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, मौर्य काल को अच्छे से पढ़ लेंगे, स्थापत्य कला है ना, जैसे कौन सा महल किसने बनवाया, कौन सा मंदिर किसने बनवाया, इस तरीके के प्रश्न आप अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद में बात करूँ स्टैटिक जीके में, तो स्टैटिक जीके में आपको नृत्यों से संबंधित है ना, जो शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा नृत्य कहाँ का है, इस तरीके के प्रश्न एक दो प्रश्न आपको पूछ रहा है, लगभग 2 प्रश्न है ना। और हिस्ट्री में आप एक बात और, कौन सी बुक किसने लिखी है ना, हिस्ट्री में भी पूछ रहा है, इसे ही प्रश्न करंट में भी पूछ रहा है। करंट में भी ये लेखक और उनकी किताबें है ना, कौन सी किताब किसने लिखी, और आप अवार्ड वगैरह अच्छे से देख जाएंगे, महत्वपूर्ण जो समिट हुई हैं उन्हें आप अच्छे से देख जाएंगे। ये आपके हॉट टॉपिक निकल के आए हैं, ठीक है। ये मैंने जीएस का आपको ओवरव्यू बता दिया, मैथ का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, और मैथ और रीजनिंग का पूरा कैसा पेपर का पैटर्न रहा, आगे कैसे प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जिसे हम संभावित पेपर कहते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न हम नहीं बता सकते एसएससी की तरफ